तो चलिए देखते हैं, इसमें मैं एक आसान सा एग्जाम्पल, एक ग्राफ एनालिसिस या ग्राफ डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा हूँ। ग्राफ ही बोल रहा हूँ पर इसमें चार्ट और टेबल और डायग्राम भी हो सकता है। तो इसको एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं, या पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन, या ग्राफ डिस्क्रिप्शन, या राइटिंग टास्क, सब ऐसे बोला जाता है इसको। और ये स्कूल के एग्ज़ाम में भी आती है, 10वीं की 12वीं की एग्ज़ाम में, 10वीं में तो आती है आपकी, और कई टेस्ट में भी आते हैं। जैसे किसी नौकरी के लिए हेतु आप जाएंगे तो फिर टेस्ट देना पड़ता है, तो उसमें भी आता है, ये चीज़ होता है। आपने सुना होगा IELTS का एग्ज़ाम, IELTS, तो उसके एग्ज़ाम में एक पार्ट होता है ये, और स्कूल में भी होता है। उसको बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, जो CBSE का कोर्स में है, ये आजकल पूछते हैं। तो इसको जानना अच्छा है, क्योंकि कई जगह बताया जाता, तो जानना अच्छा बात है। तो मैं बता रहा हूँ इसको दूसरा बार इस टॉपिक पर बता रहा हूँ, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, एक एग्जाम्पल है। तो इसमें मैंने ए वाले एग्जाम्पल में एक दिया है कि कोई यात्रा कर रहा है, हो सकता है पास में यात्रा कर रहा हो सकता है दूर यात्रा कर रहा हो। तो कौन सा अगर चलना नहीं है तो कैसे जाएगा? साइकिल में जाएगा कि ट्रेन में जाएगा, या कार में जाएगा, या बस में जाएगा, या प्लेन में जाएगा? कैसे जाएगा? पास है या दूर है, जो भी हो। तो 90s 80s मतलब 1980 में अगर वो साल है, तो कैसे जाता था, किस चीज़ का उपयोग करता था ज़्यादा से ज़्यादा? और अगर वही चीज़ आज देखा जाए 2020 में, तो कैसे जाते हैं? मतलब जो कुल लोग सब मिला के कहीं ना कहीं जाते हैं, वो उनमें कितना % लोग ट्रेन में जाते हैं, कितने लोग कार में जाते हैं, कितने लोग बस में जाते हैं, कितने लोग प्लेन में जाते हैं, ऐसे हमारे भारतवर्ष में। और ये जो चीज़ है, ये एक इमेजिनरी डाटा है, सिर्फ ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बस बनाया गया है, कोई रियल डाटा नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पाई चार्ट दिया हुआ है, 2 पाई चार्ट दिया हुआ है, एक 1980 का, एक 2020 का। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा किस पर एक पैराग्राफ लिखिए। तो 150 वर्ड का करीब का लिखना पड़ता है, करीब 20 मिनट करीब मिल जाएंगे आपको लिखने के लिए अधिकतर टेस्ट में। और उसके बाद में एक पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। और जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो भी विजुअल दिया गया है, चाहे वो टेबल हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे बार हो, चाहे डायग्राम हो, जिसमें जो दिया है बस उसी के बारे में लिखना है। कोई और एक्स्ट्रा चीज़ लिखेंगे अपने मन से तो गलत हो जाएगा। उसी के आधार कर बस उतना ही इन्फॉर्मेशन देनी है के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, जितना इसमें एक चार्ट में या डायग्राम में या जिसमें भी हो दिया गया है, उससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। अगर अलग से एक्स्ट्रा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो ये एक एग्जाम्पल दिया है जो आसान सा मैंने किया है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ, तो देखिएगा। तो मैंने इसमें क्या किया कि पहले तो इसको जो है ये चार्ट में क्या दिया है उसके बारे में बता देते हैं। तो लिखा है कि दिस 2 पाई चार्ट शो एज % कंपोजिशन ऑफ यूज ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इन द ईयर 1980 एंड इन द ईयर 2020। पहले तो इसमें क्या दिया है बता देते हैं, फिर उसके बाद एक उसका जो कंपोनेंट है, एक चीज़ है, अलग अलग से निकाल के उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रेन के बारे में बता देंगे। द शेयर ऑफ ट्रेन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड एज शोन इन द ईयर 2020 व्हेन कंपेयर टू विद द ईयर 1980। मतलब 1980 के हिसाब से 2020 में ट्रेन का जो शेयर है, ट्रेन यूज़ करते हैं, वो कम हो गया है। तो देखिए, ट्रेन का 50% था 1980 पे, और 2020 में जाके वो 39% हो गया, 50% से 39%, मतलब कम हो गया। तो ये सब जो डाटा दिया है, ये एक इमेजिनरी डाटा है, मतलब असली डाटा नहीं। इसका ध्यान जरूर रखें। तो इसमें क्या ट्रेन का देखिए कि 50 से 39% हो गया, कम हो गया। तो उसके बारे में लिखा है मैंने, द शेयर ऑफ ट्रेन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन इंडिया हैज डिक्रीज्ड एज शोन इन द ईयर 2020 व्हेन कंपेयर्ड विद द ईयर 1980, फुल स्टॉप। अच्छा, पहले ट्रेन के बारे में दे दिया, फिर उसके बाद प्लेन के बारे में दिया।
द इंक्रीज इन यूज ऑफ प्लेन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स टू ए स्लो बट इट्स इंक्रीजिंग एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कि प्लेन बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, जो कि 0.9% था 1980 में, वह बढ़कर 2% हो गया है। धीरे से ही जा रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम परसेंटेज लोग उसको उपयोग कर रहे हैं, पर बढ़ जरूर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसका एक्सेप्टेबिलिटी जो है ऑब्वियसली क्या है कि बढ़ रही है, धीरे से बढ़ रहा पर बढ़ रहा है, वही मैंने लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद द डिक्रीज इन use of cycles as a means of transport is underscoring the increasing transport options available to a transport user in India। मतलब साइकिल का यूज डिक्रीज हो गया है और इसका यह दिखाता है कि अब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन भी अवेलेबल है, ट्रेन भी ज़्यादा अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल हो रहा है, लोग ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको। तो यही लिखा कि ड्राफ्ट से पता चल जाता है कि लोग ज़्यादा अन्य मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे बस है, कार है, सब ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो साइकिल का कम अब उपयोग किया जा रहा है, इस बात पर दिया गया है। उसके बाद मैंने दिया है साइकिल जो है वाज लोकल वे ऑफ ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस एज इज एविडेंटली लेस प्रेफर्ड नाउ। मतलब मैंने ये दिया है कि जो ऑब्वियस बात है कि साइकिल लेके आप बहुत दूर तो पहले भी नहीं जाते होंगे 1980 में, तो लेकिन अब वो भी कम हो रहा है, उसका उपयोग जो है उस रास्ते कम हो रहा है। मेरे को याद है मेरे पिताजी तो करीब 20 से 25 या किलोमीटर या 30 किलोमीटर कुछ था दूर कहीं बाजार में जाते थे और साइकिल में जाते थे और साइकिल में वापस आते थे। बहुत साल पहले करीब समझ लीजिए कि 1980s में, वो भी 80 की बात है, 1980 में ऐसे हो जाते थे। तो मेरे को सब पक्का मालूम है कि लोग जाते थे, शॉर्ट डिस्टेंस जाते थे, साइकिल से जाके आते थे। और मैं खुद उसके कई साल पहले करीब एक दिन में 24 किलोमीटर साइकिल चलाता था, तो मेरे को मालूम है साइकिल मतलब साइकिल बाईसाइकिल चलाता था, जाता था। तो साइकिल का अब कम हो गया है। और उसके बाद मैंने बताया है कि द बस एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज कंटिन्यूड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंस एज शोन बाय द परसेंटेज शेयर। बस का इंपॉर्टेंस सेम लगभग सेम है, मतलब अभी भी लगभग वही इंपॉर्टेंस लोग दे रहे हैं। तो बस का जो 28.3% था, अभी वो 20 थोड़ा सा बस कम हो गया है, नहीं तो वैसा का वैसा है, तो उसका इंपॉर्टेंस लगभग वैसे ही मेंटेन हो रहा है। और उसके बाद ओवरऑल दिस ट्विन पाई चार्ट्स पेंट्स ए पॉजिटिव पिक्चर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सीन इन इंडिया। मतलब ये एक पॉजिटिव पिक्चर दिखा रहा है। ओवरऑल सबसे जाके एकदम समराइज कर दिया मैंने, तो ओवरऑल लिख दिया और उसके बाद वो सेंटेंस को आगे ले जाके उसको समराइज कर दिया छोटा सा, कि पॉजिटिव चीजें दिखा रही है इसमें कि भावी आगे की तरफ और इम्प्रूव हो रहा है। मतलब ऑब्वियसली पता चल रहा है कि प्लेन भी आजकल लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे जो होता है ना, जैसे समराइज करते हैं उसमें, जैसे कि दिस टू पाई चार्ट शो अस, कुछ ऐसे वर्ड्स का उपयोग करने से और पॉइंट्स मिल सकते हैं, जैसे शो अस या ओवरऑल। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने इसको समराइज किया है। और आगे भी एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ या इस टाइप की क्वेश्चंस जो मिलेंगे तो कैसे इसको समराइज करके करीब 150 वर्ड में कैसे लिखा जा सकता है। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।